हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सब केस नंबर 2 पढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे। जब अल्कीन को इनडायरेक्टली हाइड्रेट किया जाए तो अल्कोहल के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 बातें बता देता हूँ, प्यारी सी, ध्यान से सुनना है। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो ये घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है, तो ध्यान से सुनना है। तू चंद्रमुखी सी, तू चंद्रमुखी सी, मैं सूर्यमुखी, तू भी दुखी मैं भी दुखी, छत से कूद जा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। सही है। तो ये 4 लाइनें हैं। छत से कूद जाओ, आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूँ। जो का पार्ट चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। सही। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। सही है। भाई डायरेक्ट हाइड्रेशन में दिक्कत ये थी कि सिर्फ रिएक्टिव अल्कीन यूज कर रहे थे और डायरेक्टली आप क्या ऐड कर रहे थे? वाटर। इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसमें पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, सही है, और फिर ऊपर से क्या डालोगे स्टेप नंबर 2 में? बॉयल वाटर। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। मतलब डायरेक्ट वाटर से ट्रीट ना करके बीच में किसी दूसरे कंपोनेंट से ट्रीट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर, इन दिस रिएक्शन देखो, आगे पढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं। डायरेक्ट हाइड्रेशन का प्रोडक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट का, प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा मार्कोनिको से बनेगा। सही है। ये दिमाग में डाल लो, हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिको, और मार्कोनिको आते ही दिमाग में सीधा सा ये आना चाहिए कि कार्बोकेटाइन बनेगी। सही है। और कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट होगा। तो इसका मतलब चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन का क्वेश्चन हो या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का, प्रोडक्ट में अगर कार्बोकेटाइन बन रही है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा तो मार्कोनिको का सिद्धांत फॉलो करेगा। वो कार्बोकेटाइन बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बेशक चाहे वो डायरेक्ट हाइड्रेशन की हो या इनडायरेक्ट। पेपर में फास्ट आंसर लगाने के लिए इनडायरेक्ट हाइड्रेशन को भी इस तरीके से सोचोगे, जस्ट लाइक डायरेक्ट हाइड्रेशन। सही है। ऐसे सोचना है ताकि आंसर क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। तो इन दिस रिएक्शन क्या होगा? व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद H2SO4. In this reaction, when alkene is treated with concentrated H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfate, क्या बनाएगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा। जब किसको ट्रीट करोगे? किसी अल्कीन को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हुए नजर आओगे, तब वो प्रोडक्ट बनाएगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कह रहा हूं वो समझो ध्यान से। ये कोई अल्कीन होगी मेरे भाई, सही है। अगर मैं इसे किसके साथ ट्रीट कर दूं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है H+। देखो H2SO4 को तोड़ूंगा तो आपको पता है एक साथ H+ नहीं निकलते, एक H+ निकलता है। तो पहले H+ निकले, फिर क्या बच जाए? HSO4-। तो HSO4- को मैं इसे दिखा देता हूं, O- SO2OH। सही है। एक बार इधर देखो, ये क्या मैंने लिखा है भाई। H2SO4 जो है वो कैसे टूट सकता है? H+ HSO4-। ऐसे है ना, ऑक्सीजन पे माइनस है तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, O- SO2OH। एक हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, 2 3 4, एक सल्फर। O- SO2OH, O- SO2OH। भाई हाइड्रोजन सल्फेट को ऐसे लिख सकता हूं ना HSO4 को, ये HSO4 ही है। O- SO2OH। काउंट कर सकते हो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक SO2, एक SO2, एक ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ऑक्सीजन नेगेटिव। सही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक पे तो H जुड़ जाए। अब देखो H+ जब अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगी, इसीलिए कहा था क्या बनेगी? कार्बोकेटाइन। एक पे H जोड़ दो, सही है। मान लो इस पे जोड़ दिया, और एक पे नेगेटिव जोड़ दो, OSO2OH। क्या बन गया? अल्काइल
हाइड्रोजन सल्फेट। पहचान लोगे ना, हाँ या ना? सही है, इस चीज का ध्यान रखो। अल्कीन का जो मल्टीपल बॉन्ड है वो खत्म हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। सही है। अल्काइल मतलब अगर मान लो सपोज यहां मैं इथीन लेता CH2 डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाता, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां मैं मान लो प्रोपीन लेता तो ये हो जाता प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस चीज का ध्यान रखना है। सही है। और हमेशा वो प्रोडक्ट बनाओ जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो मैंने कहा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, देन बॉयल वाटर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा पेपर में H2O बॉयल, देन बॉयल वाटर इज एडेड टू अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, then boiled water is added to alkyl hydrogen sulfate to form अल्कोहल। भाई अल्काइल हाइड्रोजन जो सल्फेट है एक अच्छा खासा क्या है, कंपोनेंट है, लिविंग ग्रुप, छोड़ जाएगा ये ग्रुप को। जैसे ही इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, पानी के साथ, यहां से ये खुद हट जाएगा और वाटर को जोड़ लेगा। जैसे ही बॉयल वाटर ऐड करोगे ये बन जाएगा, ये यहां से बाहर। सही है। OH और ये H2SO4 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप H2SO4 लेके चले हो, जिसमें आपने इनिशियल फेज में मतलब जो आपने कंपोनेंट डाला था वो वापस क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। और मुझे तो बनानी क्या थी, अल्कोहल। ये है इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन की खास बात। सही है। ये है भाई इंपॉर्टेंट चीजें इस रिएक्शन की। तब तक लिखो, तब तक मैं पीछे से डस्टर ले लेता हूँ इसको रब करने के लिए, कि मैंने जो कहानी कही ना भाई वो इंपॉर्टेंट है। अल्कीन को ट्रीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड से। ये है मुख्य दबाव। ठीक है, देख लो तसल्ली से। देख लो, सही है, पहचान लोगे ना? ठीक है, देखो अल्कोहल बन गया। अब काम की बातें इस रिएक्शन में, काम की बातें ये हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन या कंक्लूजन कहूं। कंक्लूजन पॉइंट्स क्या पाया हमने इस रिएक्शन में, इन indirect hydration, in indirect hydration of alkene, इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं भाई, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टिप्स काम करेंगी, चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन का क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का, कार्बोकेटाइन हमेशा बनेगी दोनों में। और कार्बोकेटाइन के पास टेंडेंसी होती है, अगर वो रीअरेंजमेंट दिखाने में सक्षम है, अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने में सक्षम है तो वो जरूर दिखाएगा। पहला इंपॉर्टेंट तथ्य है। दूसरा, कार्बोकेटाइन formed, carbocation formed in this reaction have tendency to show rearranged, has tendency to form, show की वजह से लिख लो, have
टेंडेंसी टू फॉर्म रीअरेंज्ड। अगर कार्बोकेटाइन बनेगी तो रीअरेंज प्रोडक्ट पक्का बनाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्बोकेटाइन फॉर्म इन दिस रिएक्शन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म रीअरेंज प्रोडक्ट्स इफ पॉसिबल। अगर संभव हुआ तो पक्का रीअरेंज प्रोडक्ट बनाएगा और मोर स्टेबल रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी। जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी वही आंसर होगा उस प्रिपरेशन में अल्कोहल का, वहीं से अल्कोहल बनती हुई नजर आएगी। तीसरा क्या कह सकता हूं, ये है इंपॉर्टेंट, क्यों यूज किया गया भाई कोई पूछ ले। डायरेक्ट हाइड्रेशन से भी तो काम कर रहा था, आंसर तो वही बन रहे थे, फिर दो मेथड लाने की क्या तुक बनता है, लॉजिक बनता है। तो भाई डायरेक्ट हाइड्रेशन में दिक्कत ये थी, सिर्फ रिएक्टिव अल्कीन प्रेडोमिनेट कर रही थी। रिएक्टिव अल्कीन मतलब वो अल्कीन जिनके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो जाता है। यहाँ कैसी भी अल्कीन यूज कर सकते हो, इसका मतलब इन केस ऑफ indirect hydration, in case of indirect hydration, less reactive alkenes can be used। ये है इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट हाइड्रेशन को लाया गया किसकी जगह, डायरेक्ट हाइड्रेशन की वजह। सही है, दोनों में समानता है। डायरेक्ट हाइड्रेशन में भी उत्तर मार्कोनी को, इसमें भी उत्तर मार्कोनी को। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनेगी, इसमें भी कार्बोकेटाइन बनेगी। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनानी है, वही अल्कोहल आंसर देता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही इसमें करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ रिएक्टिव अल्कीन तक सीमित थी, इसके सामने कैसे भी आ जाओ, रिएक्टिव के तो साथ करेगी, प्लस लेस रिएक्टिव के साथ भी रिएक्शन करने में अच्छी खासी सक्षम है। ये है कंक्लूजन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जहां से आंसर बनेंगे। सही है, पर देख लो इस चीज को। पहचान लोगे ना, सारा खेल पहचान का है भाई। सही है, अगर पहचान पाए तो लोग पहचानेंगे। खेल किसका, पहचान का। ठीक है, मैकेनिज्म सेम रखना है जो डायरेक्ट हाइड्रेशन में सिखाया था ना, एज इट इज, कट कॉपी एंड पेस्ट, कोई चेंज नहीं करना। सही है, इस चीज का ध्यान रखो। देखो भाई, आज के समय में भी अच्छे दोस्त होते हैं। सही है, इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूंगा भाई तहे दिल से, जो मदद कर रही है मुझे YouTube के ऊपर। देखो, हर एक व्यक्ति नहीं कहता, जब मदद हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं। राजस्थान से एक व्यक्ति है, अभी मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। राजस्थानी एक मेरा दोस्त है, एक व्यक्ति है जो बड़ा ही सहनशील व्यक्ति है, राजस्थान से है। तो राजस्थान वाले भाई, राजस्थान वाले दोस्त के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो मेरी मदद कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त। दोस्ती पक्की हो तो लड़ाई जरूरी है, दोस्ती पक्की हो तो लड़ाई जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती ही क्या जिसमें बवाल ना हो। सही है, तो ये 4 लाइनें मेरे प्यारे दोस्त राजस्थानी के लिए। ठीक है, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, इसीलिए मैं उसे राजस्थानी कहता हूं, क्योंकि वो राजस्थान से। मैं सिर्फ इतना बताया उन्होंने। देखो, चलेंगे, देख लोगे। मतलब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट जो बनेंगे वो मार्कोनिको के हिसाब से बनते हुए नजर आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सही है, सेम क्वेश्चन लगाना है, सेम टू सेम। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, सही है, एरो के ऊपर लिख देगा H2SO4 ऐसे, और लिख देगा H2O या बॉयल वाटर। सही, पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, H2SO4 को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे हमने पीछे देखा था। प्रोडक्ट हमेशा किससे बनेगा, मार्कोनिको से। मार्कोनिको क्या कहती है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए
रफ मैकेनिज्म ड्रॉ कर लो। मतलब H प्लस आया होगा, H प्लस ने अटैक किया होगा, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, सही है। कार्बोकेटाइन वो बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये बनाओगे प्राइमरी, ये बनाओगे सेकेंडरी। अब इसके ऊपर वाटर ऐड कर दो। सल्फ्यूरिक एसिड को भूल जाओ, माइनस वाले जो हिस्सा था अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट वो सिर्फ समझने के लिए है, सही है। पेपर के अंदर लिखने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया था, दैट इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूल जाओ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट नाम की कोई चीज बनी थी। कल वाला जैसा वीडियो सेक्शन पढ़ाया था ना, कट कॉपी एंड पेस्ट करना है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जब स्कूली एग्जाम होते तो वहां लिखने के काम आता है, उत्तर वैसे ही बनेगा जैसे कल डायरेक्ट हाइड्रेशन का सिखाया था। अब इस पे किसको ऐड करवा दो, वाटर को। जैसे ही वाटर को ऐड कराओगे, चाहे तुम डायरेक्ट हाइड्रेशन से उत्तर बनाओ या तुम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से, प्रोडक्ट तो बनना है यही, सही है। ये लो प्रोडक्ट बन गया CH3 CHOH CH3। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये मैकेनिज्म चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन का हो या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का, मैकेनिज्म सेम रहेगा, सही है, सेम मैकेनिज्म रहेगा। तो इसका उत्तर बनेगा, क्या ये कार्बोकेटाइन और कुछ रीअरेंजमेंट दिखा सकती है भाई? इससे ज्यादा तो अब क्या दिखाए। इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा तो प्राइमरी, इसको फिर शिफ्ट करेगा तो प्राइमरी, ऐसा काम क्यों करेगा? तो चाहे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो या डायरेक्ट हाइड्रेशन हो, दोनों से उत्तर बनने वाला यही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। प्रोडक्ट हमेशा बनेगा मार्कोनिको से। प्रोडक्ट जो बना है वो बनेगा किससे? मार्कोनिको से। क्या दिखाएगा? रीअरेंजमेंट, अगर संभव है तो। इफ पॉसिबल, ये 3 पॉइंट याद रखो, मार्कोनिको, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, अगर संभव है तो, सही है। मान लो, मिटा दो इसको, देख लो तब तक। ये मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, चलेगा कैसे? माइनस को भूल जाओ, चलेगा वैसे ही, सही है, चलेगा हूबहू। अब देखो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की तरह अगर करोगे तो H प्लस O नेगेटिव वाला यहाँ जुड़े, फिर वाटर इसके ऊपर अटैक कर दे, उसको बाहर भेज दे, सही है, H2SO4 वापस जनरेट हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो अगर मान लो इसका मैकेनिज्म मैं दिखाना चाहूं, मान लो जी हम तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से ही करेंगे भाई, वो देख लो। मैं कह रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड को तो तुम देखो ही मत कि क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को तो तुम भूल ही जाओ, वो तो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए था। अब देखो इस अल्कीन के ऊपर कौन अटैक कर दे? H प्लस। ये कार्बोकेटाइन बनेगी। मान लो किसी को समस्या है, नहीं जी मैं तो ऐसे करूंगा, प्लस के ऊपर कौन अटैक कर दे? माइनस। जुड़ जाए। जब स्टेप्स को बढ़ाने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि उत्तर बनना वही है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। सही है, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, सही है। अल्काइल की जगह क्या लिख देना? प्रोपाइल। ये स्टेप नंबर 2, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, मैकेनिज्म फॉर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। बस ये फर्क है कि कल वाले में माइनस नहीं था, सीधा वाटर ने अटैक कर दिया था, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन लगाओ ना तो इसको भूल जाओ, क्योंकि उत्तर बनना है मार्कोनिको से, रीअरेंजमेंट क्यों फिर इसमें समय खराब करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और वैसे भी ये हटेगा, क्यों हटेगा? क्योंकि ऑक्सीजन वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन जब इससे खींचेगा सही है, जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी,
और कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वापस चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास फालतू लोन पेयर पड़ी है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां से बाहर, और जैसे ही बाहर होगा, ये लो, बनना वही है। सही है, बस तसल्ली के लिए कि तुम्हें भाई ये तसल्ली हो गई, ठीक है कि ये बाहर हो गया। ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। ऑक्सीजन किसी भी हालात में अटैक, देखो इसके ऊपर अटैक क्यों किया वाटर ने, क्योंकि वाटर के पास जो लोन पेयर थी, लोन पेयर मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके ऊपर हमला इसलिए करेगा क्योंकि ऑक्सीजन जब इससे लगातार इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सही है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे, जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कार्बन कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, इसीलिए इसने इसके ऊपर हमला किया। अब ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो खुद पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा काम क्यों करेगा भाई ऑक्सीजन? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहेगा हर हालात में, सही है। जैसे इसको अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये बनकर तैयार, देख लो। वैसे भी वही उत्तर बना था, H+ निकल गया। H+ किसके साथ जुड़ जाए? HSO4- के साथ, ये दोनों आपस में जुड़ जाए, क्या बना ले? H2SO4। ये लो वापस जनरेट हो गया। जो कंपोनेंट लेके चले थे, जिसे पिछली इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन में हमने क्या कहा था, कैटलिस्ट कहा था, एसिड कैटलिस्ट, ये वापस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया? जनरेट। आंसर डायरेक्ट हाइड्रेशन जैसे ही बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप को खा जाना कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना कार्बोकेटाइन बनेंगे। कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है? रीअरेंजमेंट दिखा सकती है, बस इतनी बात ध्यान रखो, सही है। इस मुद्दे के ऊपर अपने को क्या करना है, काम करना है कि चाहे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बने या सीधा पानी जुड़े, पानी जुड़ने की विधि मार्कोनिको, मार्कोनिको मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट, कुछ भी हो जाए, इसको पेपर, स्कूल के पेपर में जरूर लिख देना फॉर्मेलिटी के लिए, सही है कि भाई ये बना होगा, मास्टर खुश हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको रखना ही नहीं है, इसको जस्ट लाइक ट्रीट हाइड्रेशन की तरह, सही है। कोई झंझट रखो ही मत भाई, शॉर्ट एंड स्वीट रखो इस चीज को, सही है। सुनो तो फिर, जब बातें गहरी गहरी चल रही हैं तो 4 गहरी बातें बता देता हूं। देखो, जीवन में तुम कहते हो जी हमें फलाने ने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, सही है, सही है। लोगों की समस्याएं होती हैं कि भाई मुझे उसने धोखा दिया, इसने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया, पांचवे ने दिया, पर धोखा दिया जी हमें। तो भाई मैं तुम्हें काम की बातें बता देता हूँ, कौन तुम्हें धोखा नहीं देगा जीवन में कभी भी। कड़वा है पर सत्य है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। ये है जी 4 लाइनें, सही है। बाकी सब धोखा नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब समझदार को समझ सकते हो। भाई फिर कह रहा हूं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हाइड्रेशन में, इनडायरेक्ट में अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को गोली मार दो, आंसर वैसे ही बनाना है जस्ट लाइक डायरेक्ट हाइड्रेशन से जो बनाया था तुमने, सही है। वो लिख रखी परम कथा, मिटा दूं, देख लो। सही है, जैसे डायरेक्ट हाइड्रेशन के लिए क्वेश्चन बनाए थे ना कल, सेम टू सेम ऐसे ही रखो, सेम फॉर्मेट। डबल माइंडेड मत होना आंसर में कि जी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहां जोड़ूं, भाई सीधा पानी जोड़। जस्ट इमेजिन, अंदर ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि पानी ही जोड़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड को गोली मार दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कार्बोकेटाइन बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सही है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर मेरे को बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। सही है, ये बन जाए ऊपर वाला कौन सा है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, और ये कौन सा है, ये है डायरेक्ट हाइड्रेशन।
और ये किसका क्वेश्चन है, ये पहचानना तुम्हें पड़ेगा। सही है। सल्फ्यूरिक एसिड और बॉइल वाटर डाल रखा है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। H2O एसिड कैटलिस्ट डाल रखा है तो डायरेक्ट हाइड्रेशन। इसका प्रोडक्ट बना देना। एक ये बना देना भाई, सही है। दोनों के लिए बना देना H2OH+। अब पहचान तुम लेना कौन सी डायरेक्ट हाइड्रेशन है और कौन सी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। भाई इतना कह रहा हूं, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जहां भी तुम्हें हाइड्रेशन के क्वेश्चन दिखे ना मेरे भाई, सही है, देखो जहां भी तुम्हें क्या दिखे, हाइड्रेशन के क्वेश्चन दिखे, फिर कह रहा हूं जहां भी तुम्हें हाइड्रेशन के क्वेश्चन दिखे, चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, प्रोडक्ट बनाना मार्कोनिको से। मार्कोनिको कहता है किताबी ज्ञान के अनुसार कि नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। वो सिर्फ किताबों तक रखना। जुगाड़ सिखा दिया है कि मार्कोनिको ने कहा कि वो कार्बोकेटाइन बनाओ, जुगाड़ है ये। मार्कोनिको ने कहा वो कार्बोकेटाइन बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब मार्कोनिको लगेगा, मार्कोनिको हाइड्रेशन आते ही मार्कोनिको, मार्कोनिको आते ही कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन आते ही रीअरेंजमेंट। जो रीअरेंज प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनेगी। बात खत्म, सही है। अब वो चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन हो या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सही है। यहां कंक्लूजन लिख रहा हूं, सही है। देख लो एक बार क्वेश्चन लिख लो, यहां फिर मैं कंक्लूजन लिख देता हूं। कंक्लूजन, चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन हो या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, पहला कार्बोकेटाइन बनेगी, क्या बनेगी, कार्बोकेटाइन। दूसरा, कार्बोकेटाइन बनी है तो बात दूर तक जाएगी, रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी, एंगेजमेंट नहीं, रीअरेंजमेंट, एंगेजमेंट नहीं। तीसरा, मार्कोनिको से उत्तर रूल फॉलो होगा, ये लो, सही है। अब कैसा भी क्वेश्चन बनाओ, अब इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई, सही है। बच्चे की जान थोड़ी लोगे। मोरल ऑफ द स्टोरीज छापो, क्या क्या करने पड़ते हैं तुम्हारे प्यार में, सही। इसी बात पे साइंस सुनो। लोग कहते हैं ना कि बदल जाएंगे बदल जाएंगे, बदलने का भी एक सलीका होता है। हम कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, देखो ध्यान से, इंतजार करेंगे। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, ध्यान से, बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम में हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, सही है। देख सकते हो भाई, पहचान लोगे ना, अगले जन्म में पहचान लेना, अब पहचान कर भूल गया, सही है। देखो भाई, चले चलते हैं अभी, समअप कर देते हैं वीडियो सेक्शन को छोटी सी दो गहरी लाइनों के साथ।
सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई मंदिर मस्जिद पूजने से कुछ नहीं होगा। आजकल लोग क्या है, बड़े ही पाप करते हैं। सही है, जैसे मान लो आप अपने घर पे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते, फिर चाहे मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ कुछ नहीं होगा। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुनो क्यों। मंदिरों मस्जिदों में सजदा शाम व सुबह करते हैं, खुदा वहां भी है साहब जहां तुम गुनाह करते हैं। सही है, तो भगवान वहां भी है जहां तुम क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा सोच रहे हो यहाँ भगवान नहीं है। सही है, भगवान है। फिर चाहे गंगा जी जाओ चाहे किधर भी जाओ, सही है, कुछ नहीं होगा। फिर चाहे किसी भी दरबार में आप पहुंचो, किसी भी मंदिर में भटको, कुछ नहीं होने वाला। तो सीधा सा है, किसी का हक ना मारे, माता पिता की सेवा करें, सीधा सा है। सही है, भगवान को आप याद करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान यही है जिसका नाम है माता पिता। और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं, बस इतना ही कहूंगा, किसी को चीट ना करें। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।